आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ। जैसे मेरा ये माइनस है, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वैल्यू हमारी प्लस की बन जाती है। ऐसे ही अगर हमारी वैल्यू प्लस की हो, इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो वो हमारी माइनस की बन जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी डिवाइड में कोई वैल्यू हो तो वो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई की बन जाएगी। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की होएगी तो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड की बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। जैसे अब हमें x दे रखा है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इन पूरी एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग दे रखे हैं तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज ही लिखी है, मतलब पॉइंट्स ही लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x - 2 = 7, ये वैल्यू माइनस की है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके सबसे पहले तो हम 7 का 7 उतार लेते हैं, इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस की बन जाएगी। ठीक है, सो x का x 7 + 2 = 9, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। y का y, ये वैल्यू प्लस की है, इक्वल टू के उस तरफ जाके किसकी बन जाएगी माइनस की। तो सबसे पहले 10 को उतारते हैं, ये वैल्यू प्लस की थी, इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस की। सो y का y 10 में से 3 गए = 7। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये वैल्यू 6 इधर है, ठीक है, z इधर है, सो z का z इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा। ये वैल्यू प्लस की है, इक्वल टू के इस तरफ आके किसकी हो जाएगी माइनस की। प्लस की इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस की, 6 में से 2 गए = 4। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका ये वैल्यू इधर प्लस की है एंड फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये एक तरीके से डिवाइड माना जाता है। कंफ्यूज मत होना, इस पूरी वैल्यू को हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे लेकिन ये क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। सो x का x उतारते हैं, 17/7, ये पूरी वैल्यू प्लस की थी, सो इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो नीचे ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर की सीधा माइनस हो जाती है। 17 में से 3 गए = 14/7। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है 6 × x, 6 मल्टीप्लाई में x की, तो 6 किस में चला जाएगा अब डिवाइड में। ठीक है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। t/5 = 10। अब ये देखो ये एक तरीके से डिवाइड में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर के, तो हम 1 लगा सकते हैं। t को 1 से करेंगे t आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 10 × 5 t × 1, सो t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t आएगा, 10 को 5 से करेंगे 50 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, इक्वल टू के इस तरफ जाके मल्टीप्लाई की हो जाएगी तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 × 5 = 50, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमें गिवन है 2x/3 = 18। ठीक है, अब या तो ये डिवाइड में है 3, ठीक है, या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x 3 डिवाइड में है ना, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x, सॉरी। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या बन गई 2x = 18 × 3। 2x का 2x, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे = 54। x का x, ये अब 2 क्या है x से मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 × 1 = 2, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
ये भी यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.40। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 2.40। एक तरीका तो ये होता है कि ये डिवाइड में है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैं 1 लगा लेती हूँ। y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, y 1.6 को मल्टीप्लाई करूँगी 1.5 से, क्रॉस होता है कि 1.6 को 1.5 से, y को 1 से 1.6 को मल्टीप्लाई करूँगी 1.5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.40। आप इन दोनों मेथड से कोई भी मेथड कर सकते हो। ओके, सो अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये यहाँ माइनस का इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 16 का 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 दैट इज़ 25, 7x का 7x। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई x है, सो x की इस तरफ जा 7 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 25/7, क्योंकि 7 हमारे मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 8 यहाँ पे माइनस का इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, 13 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 14y का 14y, तो 13 प्लस 8 दैट इज़ 21। अब ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, 7 2 द 14, 7 3 द 21। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ये यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आप क्या कर रहे थे, पहले नॉर्मल बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस कर रहे थे एक तरीके से, या प्लस कर रहे थे। लेकिन अब हमारी ट्रिक थोड़ी चेंज हो गई है। हमें यहाँ पे गिवन है एक प्लस की वैल्यू, और वो भी छोटी वैल्यू, और एक वैल्यू गिवन है माइनस की। सो प्लस माइनस हमेशा हमारा जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस, और जो साइन लगता है वो लगता है हमेशा प्लस माइनस माइनस, और साइन लगेगा बिग वैल्यू का, जो भी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, ऐसी माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन जो साइन लगता है वो लगता है माइनस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो 6p का 6p, ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस किया जाता है, 17 में से 9 गए, 8, और आंसर क्या आता है, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू 9 और 17 में 17, तो आ जाएगा -8। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 2 की टेबल से कट रहा है, 2 4 द 8, 2 3 द 6, तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लिखा जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये इधर क्या है, प्लस का, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बट हमें तो इसको पूरा फ्रैक्शन करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो 5 और 1 का एलसीएम इकट्ठे जब लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, जो इकट्ठे करके लेते हैं 5 और 1 का, साफ पता चल रहा है 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, सो 5 का 5 की टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे। देन 1 जो हमारा आंसर आया उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और एक ट्रिक और बता देती हूँ, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं देन ऊपर की वैल्यू सेम ही आती है। 1 की टेबल में 5 पे आता है, 5 1 द 5। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, 1 को हम डिवाइड करते हैं, 1 की टेबल में 5 पे आता है, 5 1 द, जो आंसर आया उससे हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की टेबल में 5 पे आता है, हमारा 5 आंसर आया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 बाय में 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, 5 को, इसमें की मिस्टेक होगी कि ये 15 वैल्यू है बुक्स में। ठीक है, सो 15 ही रहेगा। 1 की टेबल में 15 से करेंगे 15 आ जाएगा। 15 में से 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 15 गए दैट इज़ 8। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू माइनस की है। सो 8, 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार वैल्यू दोबारा लिख देती हूँ ताकि दिक्कत
15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15x, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा माइनस का 24, ठीक है, x का x, ठीक है, ये -24 का 24, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, सो 3 की टेबल से कट रहा है, 8 3 24, कितने पे जाएगा 8 पे, 5 3 5 15, तो 5 पे ये चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई -8/5। ओके, सो इसी के साथ हमारा 2.1 कंप्लीट होता है।